हफ्ते काफी जुबानी जंग देखने को मिली। चुनावी माहौल है, मिस करना तो कुछ भी नहीं बनता। तो हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत और अपमानजनक टिप्पणी करने पर प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भाजपा ने प्रियंका पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एमपी में पीएम मोदी को लेकर झूठे और असत्यापित बयान दिए। इसके साथ ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक वीडियो पोस्ट किया। दरअसल आपने 8 नवंबर को अपने एक्स अकाउंट पर पीएम और गौतम अडानी को लेकर वीडियो स्टोरी पोस्ट की थी। इसके अगले ही दिन यानी 9 नवंबर को आपने मोदी और अडानी की फोटो पोस्ट की और आरोप लगाया कि पीएम उद्योगपति के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए नहीं। भाजपा का आरोप है कि प्रियंका ने मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बारे में असत्यापित और झूठे बयान दिए। इससे जनता को गुमराह करने और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई। उधर प्रियंका ने सांवेर में यह कहा था कि मोदी जी जो ये बीएचईएल था, जिससे हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, किसको दे दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? इसी बयान को झूठा बताते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन्हीं बातों को लेकर भाजपा ने 10 नवंबर को प्रियंका और केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने 16 नवंबर को रात 8 बजे तक दोनों नेताओं को जवाब देने के लिए कहा था। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल खबर की ओर, जिसने मचाया बवाल। पहले तो राहुल गांधी का संबोधन बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने काफी कुछ कह डाला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के हरदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बनाने की बात कही थी। वही उन्होंने कहा कि आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? ये हम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद युवा बेरोजगार न रहे, वो फैक्ट्रियों में काम करे। एक दिन ऐसा आए जब चाइना का कोई युवा अपना फोन निकाले तो उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। वो कहे कि यार ये मध्य प्रदेश कहाँ है, मैं जाकर देखना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी नौकरी ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। पीएम ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा, कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। एक और चुनावी बयानबाजी देखने को मिली प्रियंका गांधी की ओर से, जो बताते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट में। एमपी के दतिया में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी के सभी नेता थोड़े अजीब हैं। सबसे पहले हमारे सिंधिया हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया है। असल में उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, मगर अहंकार तो वाह भाई वाह है। प्रियंका ने आगे कहा, उनके पास जाने वाले हर कार्यकर्ता का यही कहना रहा है कि हमें उन्हें महाराज कहना पड़ता है, और अगर हम ऐसा नहीं कहते हैं तो हमारे मुद्दे को नहीं सुलझाया जाता है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, उन्होंने अपने परिवार की परंपरा का बखूबी पालन किया। गद्दारी तो बहुतों ने की, लेकिन उन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता से गद्दारी की और सरकार गिरा दी। प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी मैं आशा नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी। आपको याद दिला दें, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया को लेकर कहा जाता है कि उनकी राज्य की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रही है। जब 2018 में कांग्रेस को जीत मिली तो राहुल गांधी ने उन्हें पीछे हटकर सीएम पद कमलनाथ को देने की बात कही। ऐसा ही हुआ और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मगर 2 साल सरकार चलने के बाद सिंधिया 20 विधायकों संग बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 72.66% वोटिंग हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बात करें, 70.23% लोगों ने शुक्रवार को वोट डाला। आयोग ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट पर, जो जुड़ी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जांच से इनकार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मगर कनाडा की सरकार को अपने उन दावों को साबित करने के लिए एविडेंस
सबूत दिखाने चाहिए, जिसमें उनका कहना है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ था। विदेश मंत्री इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में चीन, कनाडा समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाकर भारत के शीर्ष राजनयिक को ओटावा छोड़कर जाने को कह दिया था। और इस हफ्ते राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान की जनता के लिए अपना संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आइए जानते हैं बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान की जनता से क्या क्या वादे किए हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है 12वीं पास मेधावी छात्रा को फ्री स्कूटी, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना में 400 रुपए का सिलेंडर, मातृवंदन की रकम डबल करके 8,000, पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी, एम्स आईआईटी की तरह हर डिवीजन में संस्थान, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड। कांग्रेस के 7 वचन भी जानते हैं। कांग्रेस कॉलेज छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट देने का वादा कर रही है, हर छात्र को इंग्लिश मीडियम शिक्षा, गरीबों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कानून, आपदा पीड़ितों को 15 लाख मुफ्त बीमा, 2 रुपए किलो गोबर की खरीद। तेलंगाना की तरफ भी बढ़ते हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। खरगे ने कहा, जैसे हमने कर्नाटक में 5 गारंटी देकर वहां की जनता को उसे सौंप दिया, वैसे तेलंगाना के लिए भी हमने 6 गारंटी रखी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से सत्ता में आने पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। इंदिरम्मा उपहार योजना के तहत हिंदुओं को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को उनकी लड़की की शादी के वक्त 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। वहीं अमित शाह आज बीजेपी की तरफ से तेलंगाना के लिए मैनिफेस्टो पत्र जारी करेंगे। तो आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई पॉलिटिकल खबरों के साथ, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।